आज पंचकर्म में पेशेंट का अभ्यंग और स्वेदन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे आचार्यों ने जो स्नेहन है स्वेदन के बारे में, इसकी परिभाषाएं, इसे हम कहाँ करना है, ये सब कुछ हमें बताया गया है। तो हम यहाँ सीखेंगे कि स्नेहन होता क्या है। तो बताया गया है कि स्नेहनम स्नेह विस्यंद मार्गो क्लेद कारकम, जिस क्रिया द्वारा शरीर में स्निग्धता उत्पन्न हो, दोषों का विस्यंदन अर्थात कि दोष द्रवीभूत पिघल जाते हैं, शरीर में मृदुता सॉफ्टनेस आती है, क्लेद शरीर की कोशिकाओं में और अंगों में नमी और चिकनापन आता है, उस क्रिया को हम स्नेहन करते हैं। इस प्रकार से जो ये स्नेहन है विभिन्न व्याधियों में यूज होता है, जैसे कि वात व्याधि, पक्षाघात, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, हमारे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो भी हम ये स्नेहन अर्थात अभ्यंग कराते हैं। तो इन पेशेंट को भी पूरे शरीर में दर्द है, मेनली उनको पैरों में, पिंडलियों में दर्द होता है, तो ये अभी यहाँ पे अभ्यंग करा रहे हैं। तो हमारे आचार्यों ने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी स्नेहन बताया गया है, जैसे कि क्रिस बालक और वृद्ध को भी अभ्यंग कराने का निर्देश दिया है। वृद्धों में भी स्नेहन बहुत ही लाभकारी है। यहाँ हमारे आचार्यों ने अभ्यंग की काल अवधि भी बताई है कि कितने समय तक स्नेहन करना है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे 45 से 60 मिनट तक अभ्यंग कराने को कहा है। तो इससे क्या होगा, इतनी देर तक अभ्यंग करने से जो हमारा स्नेह है, सबसे पहले रोमांच अर्थात रोम कूपों से त्वचा, त्वचा के बाद रक्त धातु, मांस धातु, मेद, अस्थि और लास्टली मज्जा धातु तक स्नेह पहुंच जाता है, जिससे कि हमें अभ्यंग का संपूर्ण लाभ मिलता है, रोगों का शमन होता है और दर्द में अर्थात पेन में रिलीफ मिलता है, वात दोषों का शमन होता है। अब हम पेशेंट का स्वेदन करने जा रहे हैं। स्वेदन कक्ष में बैठाएंगे हम। आचार्यों ने कहा है कि स्वेदन के बारे में कि स्वेदन जो है स्तंभ गौरव शीतघ्नम स्वेदनम स्वेद कारकम, जिस कर्म के द्वारा शरीरगत स्तंभ अर्थात जकड़ाहट, गौरव शरीर में जो भारीपन है, शीतता यह लक्षण नष्ट होते हैं तथा शरीर में स्वेद निर्माण होता है, उस कर्म को स्वेदन कहते हैं। स्वेदन से क्या हो रहा है कि शरीर की जो है अग्नि बढ़ रही है, भोजन पचाने की क्षमता में वृद्धि होती है, मार दो त्वचा में मृदुता आती है, त्वचा की कांति की वृद्धि होती है, भोजन में रुचि बढ़ती है, सम्यक नींद भी आती है पेशेंट को, तंद्रा का नाश होता है, संधि अर्थात कि जोड़ों की जो जकड़ाहट है, शरीर में जहां जहां दर्द है, वो भी दूर होता है स्वेदन करने से।